हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसके प्रिंसिपल्स आपको सक्सेस दिला सकती हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस किताब को लिखा है डेल कार्नेगी ने और ये पिछले 80 सालों से लेकर आज तक बेस्ट सेलर रही है। और क्योंकि आज हम आपके साथ इस बुक की 3 वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स शेयर करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। एक बार ऑथर अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गए हुए थे और वो पार्टी उनके सबसे अमीर फ्रेंड की थी जिसे सब पसंद करते थे। लेकिन उनके फ्रेंड ने बातों बातों में कहा, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, लव देम हाउ वी विल। और उनके फ्रेंड ने कहा कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन ऑथर जान चुके थे कि ये कोट्स बाइबल से नहीं बल्कि शेक्सपियर से लिए गए हैं। ऑथर के ग्रुप के स्टोरी टेलर डेल कार्नेगी के लेफ्ट साइड में बैठे थे और उनका एक फ्रेंड जिन्होंने शेक्सपियर के ऊपर अपनी पूरी स्टडी की है वो उनके राइट साइड में बैठे थे। ऑथर ने अपने ग्रुप के स्टोरी टेलर को कहा, वो आदमी गलत कह रहा है, ये कोट तो बाइबल में है ही नहीं बल्कि ये तो शेक्सपियर ने कहा था। और वो दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने राइट साइड में बैठे दोस्त को ये बात कही। उस फ्रेंड ने ऑथर को पिंच करते हुए कहा, डेल वो सही कह रहा है, ये कोट बाइबल से ही लिया गया है। पार्टी खत्म होने के बाद ऑथर ने अपने फ्रेंड से पूछा, तुम्हें पता था कि ये कोट शेक्सपियर से लिया गया है, तो तुमने ये क्यों कहा कि ये बाइबल से लिया गया है? तब उन्होंने ऑथर को जो बात कही वो डेल के लिए एक कभी ना भूलने वाली लर्निंग थी। उन्होंने ऑथर से कहा, देखो डेल, हम अपने अमीर फ्रेंड के घर में पार्टी कर रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं उसी के घर में उसी को गलत साबित करूं। मैं जानता हूं कि उसने गलत कहा था और मैं उसे बहुत आसानी से गलत साबित कर सकता था, लेकिन फिर क्या, उसने हमारी राय नहीं मांगी और उसे हमारी राय चाहिए भी नहीं, तो बेकार में बहस क्यों करना? और क्या ऐसा करने से वो हमें पसंद करेगा? क्या वो हमारा दोस्त रहेगा? द आंसर इज नो। ऐसा करने से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती और उसे बहुत बुरा फील होता। ऑथर कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि इससे पहले ऑथर एक आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन थे, लेकिन आज उन्हें पता चला आर्ग्यूमेंट ना करने से उनका कितना ज्यादा फायदा हुआ है। वो सिर्फ अपने अमीर दोस्त को गलत ही साबित नहीं कर रहे थे बल्कि अपने दोनों दोस्तों के लिए और खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे थे। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो 10 में से 9 बार जो भी आर्ग्यूमेंट जीतता है उस इंसान को लगता है कि उसके आंसर्स ज्यादा सही हैं, उसे ज्यादा पता है और उसे ज्यादा नॉलेज है, और वो सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझता। तो एज ए रिजल्ट ऑथर कहते हैं, अगर आपको कोई आर्गुमेंट जीतना है तो उससे आप जीत सकते हैं अवॉइड करके। आपको ठीक उसी तरीके से आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना है जिस तरीके से आप किसी शराबी या नशेड़ी को करते हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। एक सुबह मेरा फोन बजने लगा। फोन उठाते ही एक आदमी ने मुझे बताया कि हमारे भेजे हुई लकड़ी के कार में एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वर्कर्स ने अनलोड करना भी बंद कर दिया है और कार का 1/4 हिस्सा ऑलरेडी अनलोड हो चुका था। और फिर एक इंस्पेक्टर ने बताया कि लकड़ी की क्वालिटी 55% से भी कम है और इसीलिए वो अब उनका सामान नहीं लेंगे। मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ा। रास्ते में मैं ये सोच रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करूं। नॉर्मली मैं बहुत सारे रूल्स उस इंस्पेक्टर को बताता हूं और कन्विंस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस नई टेक्निक का यूज किया जाए। मैं जैसे ही उनके ऑफिस पहुंचा, मैंने देखा कि परचेजिंग एजेंट और इंस्पेक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे और लड़ाई करने के मूड में थे। मैंने कार तक जाते हुए कहा वो अनलोडिंग जारी रखें ताकि मैं ये देख सकूं कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। मैंने उस इंस्पेक्टर को कहा कि रिजेक्ट पीसेस को और अच्छे पीसेस को अलग अलग रख दे। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उनकी इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है और वो इंस्पेक्टर रूल्स को गलत तरीके से यूज कर रहा है। मैंने देखा कि इंस्पेक्टर को सिर्फ हार्डवुड्स के बारे में ही ज्यादा नॉलेज थी और व्हाइट पाइन वुड्स के बारे में उनका नॉलेज 0 था। लेकिन मैंने किसी भी तरह से उनके बातों में उन्हें नहीं टोका और ना ही मैंने ये कहा कि आप गलत कह रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे कुछ सवाल पूछे कि क्यों कुछ पीसेस उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। मैंने पूरी कन्वर्सेशन में उन्हें उनके मिस्टेक्स के बारे में उन्हें सीधे सीधे नहीं कहा। मैंने उस इंस्पेक्टर को सिर्फ यही एम्फेसाइज किया कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हम आने वाले शिपमेंट में उनको बिल्कुल वो दे सके जो उन्हें चाहिए। मेरे सवाल का जवाब देते ही उस इंस्पेक्टर का एटीट्यूड चेंज हो गया। उसने अपनी गलती मान ली कि वो व्हाइट पाइन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और वो हर पीसेस के बारे में पूछने लगे।
मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे कोई पीस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है, और कभी भी मैंने उन्हें ये फील होने नहीं दिया कि मैं उनकी गलतियों को बता रहा हूँ। फाइनली उन्होंने ये मान लिया था कि उन्हें जिस स्पेसिफिक चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम था और मिस्टेक उनकी तरफ से हुई थी। और एंड में उसने कार को पूरा चेक भी किया और पूरा पेमेंट भी किया। एक छोटी सी समझदारी ने मुझे दूसरे इंसान को गलत बोलने से रोक दिया और मेरी कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, और ये गुडविल इनवैल्यूएबल है। सो सेकंड लर्निंग ये है, शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस एंड नेवर से यू आर रॉन्ग। मतलब ये है, दूसरे लोगों की ओपिनियंस की रेस्पेक्ट कीजिए और कभी भी उन्हें सीधे सीधे मत कहिए कि आप गलत हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट को शेयर करते हुए कहा है। ऑथर कहते हैं कि वो अपने पेट डॉग को जंगल में वॉक के लिए ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसीलिए वो अपने पेट डॉग को उसे चेन से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरह देख लिया और ऑथर को चिल्लाने लगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पेट डॉग को खुलेआम देखा तो वो उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे और बाकी चीज़ें जज साहब को बताते रहना। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने पेट डॉग को चेन से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सेफ रहें। लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुत्ते को अपनी चेन से नहीं बांधा, और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, ऑथर डेल खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया, सॉरी, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी, मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर का दिल मानो पिघल गया हो। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे डॉग को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से प्रॉब्लम आसान हो जाता है और हमें ज़्यादा तकलीफ का भी सामना नहीं करना पड़ता। सो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की हेल्प ली है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।